स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में जाना था। आज हम लोग संज्ञा से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। इसमें अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो कुछ भी आएगा, आराम से संज्ञा से संबंधित प्रश्न कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने पर जो शब्द बनेगा वो क्या है? ऑप्शन है शराबी, शराब पान, मैखाना और शरबत। तो इसमें सही शब्द होगा शराबी। शराब से जो बना हुआ शब्द होगा जातिवाचक संज्ञा के लिए तो वो शराबी होगा। कवि किस संज्ञा का भेद है? कवि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो कवि कोई भी हो सकता है, महिला भी, पुरुष भी। ये जाति को संबोधित करता है तो सी वाला ऑप्शन हमारा जातिवाचक संज्ञा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है कौन सा? नेता, रमेश, चतुराई और पानी। पानी द्रव्यवाचक है, चतुराई भाववाचक है, रमेश व्यक्तिवाचक है। ए वाला ऑप्शन है नेता जातिवाचक संज्ञा है। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक। तो मुस्कुराना क्रिया है और इसमें आहट प्रत्यय लगा के हमने बना लिया मुस्कुराहट। तो ये सीधे सीधे हमारा भाववाचक संज्ञा है जो कि क्रिया से बना हुआ है। ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? चोर जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। तो चोर भी कोई हो सकता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ए जातिवाचक संज्ञा। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। मित्र से बना है मित्रता, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पानी, ईश्वर और उदारता। महात्मा वाचक संज्ञा है और पानी द्रव्यवाचक है, उदारता भाववाचक है। ईश्वर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है क्योंकि ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारते हैं। तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? तेजाब ऑप्शन दिया हुआ है जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन जो जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। पुंज कहते हैं एक समूह जहां ज्योति पुंज, तो यहां पुंज जो है समूह को व्यक्त करता है। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है? अर्थात किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। तो मूर्ख विशेषण से बना हुआ शब्द है मूर्खता। विशेषण से हमने क्या बना लिया? भाववाचक संज्ञा। ए ऑप्शन सही है। मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। तो मंडली कई प्रकार के लोगों से मिलकर बनती है। उसमें स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, विभिन्न वर्ग के लोग हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा होगा समूहवाचक संज्ञा। ए सही है। निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है? अपनापन, गांधी, पटना और बाजार। अपना सर्वनाम है। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा को ढूंढने के लिए हम यही देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ संज्ञा मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञा का हम निर्माण करते हैं। तो इसमें सीधे सीधे हमको मिल रहा है अपना क्या है? सर्वनाम है और पन लगा के बना लिया। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, अपनापन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ताजमहल, मंडल, लड़ाई और सोना। तो इसमें ताजमहल एक विशेष महल का नाम है, तो इसलिए यह ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नारी किस
उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो नारी जब तक नाम नहीं दिया है जाति को संबोधित करता है, जातिवाचक संज्ञा, बी वाला ऑप्शन सही है। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? रुकना क्रिया है और क्रिया से हमने बनाया है क्या? भाववाचक संज्ञा, सी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, राधा, गंगा और तारा। तो बाकी तीन जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन तारा, डी ऑप्शन हमारा सही है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़की, गंगा, सुंदरता और गाय। तो सुंदर विशेषण से ताल प्रत्यय लगा के बना हुआ शब्द है सुंदरता, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उदार से भाववाचक संज्ञा जब हम बनाएंगे तो हमारा क्या शब्द बनेगा? उदर, उधार, उद्धार और उदारता। तो सही ऑप्शन होगा उदारता। अगला प्रश्न है, पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। पीतल, अगर यहां द्रव्यवाचक दिया है ऑप्शन तो यही हमारा सही होगा। अगर इसकी जगह दे देता है इन तीनों में से कोई नहीं तो तब हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार, जैसा कि हमने बताया कि कुछ लोग 5 प्रकार की संज्ञा मानते हैं और कुछ 3 प्रकार की। मुख्य संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के उपभाग है। तो यहाँ पे पीतल क्या है? पदार्थ है और इसलिए इनमें से सही ऑप्शन ए होगा, संशय में नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो शिव एक विशेष ईश्वर का नाम है, इसलिए ये शिव जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा सही ऑप्शन है। बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? बंदर, अगर हम हनुमान कहते तो वो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन बंदर एक जाति को संबोधित करता है, सीधे सीधे हमारा ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? तो हमने जब संज्ञा आपको पढ़ाया था उस समय बताया था कि कुछ संज्ञाएं जो हैं वो भाववाचक से जातिवाचक और जातिवाचक से भाववाचक बनती हैं। तो यहाँ पर जो पाणिनि दिया हुआ है ये कामता प्रसाद में स्थित गुण को बता रहा है, और जहां पे गुण बताएगा वहां पर सीधे सीधे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इससे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक भी बनता है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पाणिनि का प्रयोग किया गया है ये ना तो व्यक्तिवाचक है न जातिवाचक है, ये कामता प्रसाद के गुण को बता रहा है यानी भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए संशय ही नहीं है, यहाँ भाववाचक संज्ञा बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। तो नेपोलियन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी पहले प्रश्न में बताया था, इस प्रश्न में समुद्रगुप्त का गुण बता रहा है, और जहां पे गुण दशा भाव अवस्था का वर्णन हो वहां पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पंजाबी किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? पंजाबी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। यहां पंजाब का रहने वाला व्यक्ति पंजाबी होगा, पर्टिकुलर है कि वो अगर पंजाब का रहने वाला है, यद्यपि किसी का नाम नहीं है लेकिन पंजाब का रहने वाला है तो वो पंजाबी ही है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? बाजार, बाजार किसी एक से नहीं बनता,
विभिन्न वस्तुओं, लोगों और वर्गों से मिलकर बनता है, तो यहां हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समूहवाचक। अगला प्रश्न है, चतुर से भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं बनेगा। यहां चार ऑप्शन दिए हैं, चतुरी, चातुर्य, चतुराई और चतुरता। तो चातुर्य, चतुराई और चतुरता ये तीनों भाववाचक संज्ञा हैं, लेकिन चतुरी जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता संज्ञा का किस प्रकार की संज्ञा का शब्द है? गीता ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। तो गीता व्यक्ति विशेष है या किसी पुस्तक का विशेष का नाम है, तो यहां सीधे सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पटना, रामायण, औरत और गंगा। तो बाकी तीन तो नाम दिख रहे हैं। सी वाला ऑप्शन है औरत, ये जाति को संबोधित कर रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। पंडित से भाववाचक संज्ञा बनाने पर क्या बनेगा? पांडित्य, पंडिताई, पंडिताऊ और ये सभी। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन माता की भाववाचक संज्ञा है? यानी माता शब्द से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? मातृत्व, माई, वात्सल्य और मां। तो इसमें हमारा माता से बना हुआ मातृत्व जो है वो सही शब्द है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद नहीं है? संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें संख्यावाचक संज्ञा नहीं है, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसी कोई संज्ञा नहीं होती। 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा ऑप्शन है गिरोह, दल, मंडल, ये सभी। हाँ, ये डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मंडल भी समूह से मिलके बनता है, गिरोह भी समूह से और दल भी। तो ये चौथा डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, ये ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं है कथन, क्योंकि संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, अविकारी नहीं होते हैं। बाकी दोनों भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं, हाँ होते हैं, और कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते रहते हैं। हाँ, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मीठा से भाववाचक संज्ञा बनेगी? मीठा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मिठाई, मिट्ठू, मीठा और मिठास। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, मिठास, ये भाववाचक संज्ञा है। कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो कोयल किसी विशेष का नाम नहीं दिख रहा है, तो ये जाति को संबोधित कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मित्र से भाववाचक संज्ञा बनती है? मित्र से जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? मैत्री, मित्रता, मैत्रेयी और मित्रनी। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, मित्र से मित्रता बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? शिक्षक, महेंद्र, विद्यार्थी और मंत्री। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये नाम है। घबराहट किस प्रकार का उदाहरण है? किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। इसमें घबराना क्रिया है, सीधे हमको मिल गया कि क्रिया से
हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला, भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? भूकंप शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूकंप जो है वो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। आपदाएं कई प्रकार की प्राकृतिक होती हैं, जिनमें से एक है भूकंप। ये जाति को संबोधित कर रहा है। ए जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? वर्षा, किताब, घर और पानी। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा होगा डी, पानी जो है द्रव्य है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी? ऑप्शन है पक्षी, पशु, आदमी और राम। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, राम विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है विजयादशमी में कौन सी संज्ञा है? किस प्रकार की संज्ञा है विजयादशमी? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक। तो विजयादशमी एक विशेष त्योहार है, और जब विशेष त्योहार है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिवाचक, डी वाला ऑप्शन सही है। वर्षा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा सी, जातिवाचक। निम्नलिखित में कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी संज्ञा हैं, लेकिन इनमें एक संज्ञा जो है वो अलग है। ऑप्शन है रामायण, महाभारत, बाइबिल और किताब। तो तीन तो किसी ना किसी के नाम है, चाहे बाइबिल है, चाहे रामायण है, चाहे महाभारत है, लेकिन ये तीनों ही क्या है? पुस्तक हैं। तो किताब, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? शराब, शराबी, तेल और जल। तो ये तीनों द्रव पदार्थ हैं, शराब, तेल और जल, लेकिन शराबी अलग है। ये बी वाला ऑप्शन सही है। कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो इसमें कबूतर जातिवाचक संज्ञा। कबूतर जब हम कहते हैं तो एक पूरी जाति, उस पक्षी, कबूतर पक्षी जाति को संबोधित करता है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? किताब, कलम, विद्यार्थी और गीता। इसमें गीता पर्टिकुलर नाम है, इसलिए ये बाकी संज्ञा से अलग है। हालांकि किताब, विद्यार्थी और कलम ये तीनों ही संज्ञा हैं, लेकिन ये गीता जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन है प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका और बाजार। तो प्रेम ये भाव को प्रकट कर रहा है, ए ऑप्शन सही है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है? शिष्टमंडल शब्द जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो शिष्ट का होता है अर्थ सभ्य, और सभ्य जो है वो जहां एकत्रित लोग हों वहां मंडली होगी। तो ये समूह को संबोधित कर रहा है, बी वाला ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आदमी, औरत, विद्यार्थी और भारत। ये भारत, डी वाला ऑप्शन जो है ये विशेष नाम है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? संज्ञा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक, सोना, अच्छा और किताब। तो शिक्षक, सोना और किताब ये संज्ञा है, लेकिन अच्छा क्या है? ये विशेषण है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? पानी, सोना, नदी और तेल। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, सोना। द्रव नहीं है बल्कि ठोस वाला है। यहां द्रव्य दिया है, द्रव होना चाहिए, ये द्रव्यवाचक संज्ञा, हाँ सोना हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? महाभारत, जापान, भाई और लोहा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है इसमें। सॉरी, यहाँ जापान, भारत, लोहा नहीं। प्रश्न फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? सॉरी, यहाँ प्रश्न इसीलिए कंफ्यूजन हो रही थी। यहाँ भाई जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, बाकी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक संज्ञा। तो उसको हम कहते हैं समूहवाचक, जिससे अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसको हम समूहवाचक कहते हैं। समूहवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है कि जातिवाचक एक ही प्रकार के वस्तु का बोध कराता है, एक ही वर्ग, एक ही जाति, एक ही समुदाय के, लेकिन समूहवाचक में विभिन्न समुदाय के लोग हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो है, जो अनेक वस्तुओं प्राणियों समूह का बोध कराता है वो समूहवाचक संज्ञा होगा। ये ऑप्शन सही है। अगला है, भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? तो जो भाव, दशा, गुण, धर्म या कार्य को बताए वो हो जाती है भाववाचक संज्ञा। सी ऑप्शन सही होगा। बालपन, ये किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? बालपन, पन प्रत्यय लगा है, बालपन, बचपना, तो ये हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो जब हम परिवार कहते हैं तो परिवार ना तो सिर्फ पुरुष से बनता है, ना सिर्फ महिला से बनता है, ना ही सिर्फ बच्चों से बनता है, बल्कि इसमें सभी को मिला के परिवार होता है। तो ये हमारा समूहवाचक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवार समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्रोध, लोभ और वीरता, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। डी वाला जो ऑप्शन है श्रृंखला, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, वही हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, मोहन स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में मोहन किस प्रकार की संज्ञा है? तो मोहन जो है एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी है। अगला है, आम में मिठास है। इस वाक्य में मिठास क्या है? मीठा विशेषण से बनी हुई जो संज्ञा है वो क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, मोर नाच रहा है। इसमें मोर किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक? तो मोर कह रहे हैं तो किसी विशेष का नहीं संबोधन हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। डी वाला ऑप्शन सही है। वह अंगूर खा रहा है। इस वाक्य में अंगूर
किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? तो जब अंगूर खा रहा है तो एक अंगूर नहीं खाएगा, अंगूर हमेशा समूह में होता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो व्यक्ति की गणना की जा सकती है, द्रव्य को भी वजन किया जा सकता है, समूह को भी काउंट किया जा सकता है, लेकिन भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। भाव को बस प्रकट किया जा सकता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित करने पर शब्द क्या बनेगा? सरला, सरलीय, सरलता और सरला। तो बी ऑप्शन सही है, सरलता। सरल से सरलता शब्द बना है। सजना क्रिया से भाववाचक संज्ञा जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? सजा, सजावा, सजावट और सजावटी। तो सजावटी में देखिए, इसमें भी लगा हुआ है जरूर प्रत्यय। सजा क्रिया है और इसमें आवटी प्रत्यय लगे, लेकिन सजावटी ये विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे सजा आवट, सजावट ये भाव को प्रकट कर रहा है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।